श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से एहु मातु सकल सम जानी। और निबाहेहु भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करै न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, परजि राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। कहि प्रणाम कछु कह न लिय, सिय भय शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखौ ठाढ़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरे ले राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयौ, आनि गलानि सोच बस भयौ। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, पर उधरनि उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाय बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर
धीरजु भागा। भयो कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर सोर। विपुल बिहग बन परे उनिसी, मानहु कुलिस कठोर। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं? जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौसल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयउ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समझो मन करियो विचारु, राम वियोग पयोधिया पारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरजु धरियत पाइय पारु, नाही त बूढ़ी ही सब परिवारु। ज्यों जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल अर्थात मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता
फिर से आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौसल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो।